आज की इस क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9वीं का अध्याय 3 है। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या होती है, कैसे क्या इसको उपयोग किया जाता है, क्या महत्व है इसका। तो सबसे पहले जो निर्देशांक ज्यामिति है, किताब में आपको बहुत कुछ थ्योरी दे रखी है, तो उसको हल्का फुल्का थोड़ा समझ लेते हैं हम। क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति एक हमारे गणितज्ञ है जिनका नाम क्या है, रेने देकार्ते। 1596 से 1650 तक इनका जीवन काल रहा। ठीक है, इन्होंने इस पद्धति का विकास करा है। आज आप जो गूगल मैप है, लोकेशन है, ये सब इसी आधार पर बने हुए हैं। तो किताब में लिखा है जो रेने देकार्ते थे, ये ऐसे गणितज्ञ थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते थे। वो बहुत आलसी व्यक्ति थे। वो यह समझते थे कि बिस्तर पर पड़े पड़े ही अधिक चिंतन किया जा सकता है। एक दिन जबकि वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे आराम कर रहे थे, उन्होंने एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण कर लिया। लाइट चली गई यार। देखो, ये रेने देकार्ते, तो जबकि वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे आराम कर रहे थे, उन्होंने एक तल में एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने से संबंधित समस्या का हल ढूंढ निकाला। जैसे अक्षांश और देशांतर जो भूगोल में हम पढ़ते हैं ना, वो विचारधारा इन्हीं के द्वारा विकसित की गई थी। और ये जो पद्धति है, कार्तीय पद्धति, इनके सम्मान में इस पद्धति को क्या नाम दिया गया, कार्तीय पद्धति। बस इसको सुन लो, आपको कहीं ये इतना ज़्यादा आपको ध्यान में रहना चाहिए, बस इसलिए बता रहा हूँ। इसके बाद हमको जो पढ़ना है इसमें, वो मुख्य रूप से क्या है, ये जो रेने देकार्ते गणितज्ञ थे, इन्होंने किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण कैसे करना है वो बताया। मान लो ये कोई पॉइंट है, अब ये कोई, ठीक है, ये हमने एक लाइन बनाई एक्स अक्ष और ये बनाई वाई अक्ष। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, 3, यहाँ पर है 4। ऐसे पढ़ना है हमको, 1 2 3 4। अब हमें ये पॉइंट है कोई, इसका एड्रेस कैसे बताएंगे हम, तो इसका एड्रेस ऐसे बताएंगे, ये एक्स अक्ष पर कहाँ पे आ रहा है, 2 पर, और वाई पर कहाँ पे आ रहा है, 3 पर। ठीक है, तो इसका एड्रेस क्या हो गया, 2,3। ये बताया हमको किसने, रेने देकार्ते, जो हमारे गणितज्ञ, फ्रांसीसी गणितज्ञ है। इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई समतल में कोई बिंदु है तो उसका एड्रेस हम दे सकते हैं। अब आपने एड्रेस दे दिया तो कोई भी किसी को भी एड्रेस देंगे तो वो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पॉइंट पर, कोई भी भटकाव नहीं रहेगा उसको। ठीक है, इसी जो विधि को हम क्या नाम देते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये जो एड्रेस देते हैं ना हम, इसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक। ये हमें निर्देश देने वाले अंक है। ठीक है, कि भाई आपको वहां जाना है, 2,3 निर्देश देने वाले अंक। इसमें पहला रहता है x और दूसरा क्या रहता है, y। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति में हमें किसी तल में बिंदु का जो एड्रेस है वो निर्देशांक रहते हैं। जैसे ही वो निर्देशांक मिल जाते हैं तो हम उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। जैसे गूगल मैप लोकेशन है, वो भी निर्देशांक पे ही चलती है। कभी भी किसी लोकेशन पे आप क्लिक करोगे तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आते हैं, उसमें LL ऐसे संख्याएं लिखी रहती है, देखना। तो वो यही है अक्षांश और देशांतर जो निर्देशांक है।
तो भूगोल में भी आप पढ़ोगे हमारी जो पृथ्वी है उसको ऐसे कई टुकड़ों में विभाजित करके ऐसे निर्देशांक बना दिए गए हैं। तो हर पॉइंट का एक कोई एड्रेस है। तो आपको मान लो घर यहाँ पर है तो इसका एड्रेस है, कोई निर्देशांक होंगे लेट लॉन्ग बोलते हैं इनको, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इंग्लिश में अक्षांश और देशांतर। तो इसी विधि को क्या बोलते हैं हम, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति जो है, अब आपको आगे किताब में क्या दे रखा है और बढ़ते हैं अपन आगे। एक उदाहरण दे रखा है, देखो, है ना, क्रियाकलाप एक, बैठने की योजना, सभी मेजों को एक साथ खींच लिया उनने, एक ऐसा चौकोर बनाए हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 9 और 10, और फिर इधर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसको यहाँ लाइन खींच दी, इसको यहाँ लाइन खींच दी, इसकी खींच दी, इसकी खींच दी है, इसकी भी खींची है। ठीक है, ये ऊपर खींचा, ये ऊपर खींचा, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये चौकोर खाने बन गए। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसमें क्या बताया है हमको, ये है T और ये है S। ठीक है, अब इसमें आपको दे रखा है एक पॉइंट S, एक पॉइंट दे रखा है S41। यहाँ पर कौन बैठी है, सोनिया। तो 41 कौन सा होगा। ठीक है, अब पहला 4 इधर है, तो इधर से चलो 4 और इधर से चलो 1। ठीक है, 1 मिनट, इसमें क्या दे रखा है, ये है 1, ये 2, ये 3, ये वाली रो। ठीक है, अब मान लो कोई व्यक्ति अगर मान लो यहां पर बैठा है R नाम का, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा बताइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। ठीक है, अब कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, ठीक है, R नाम का, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, इधर चले कितने 3 और इधर कितने चले 6, ये एड्रेस हो गया इसका। मान लो कोई व्यक्ति बैठा है S नाम का यहाँ पर। ठीक है, अब इस नाम का हमको बताना है पता कि फलाना फलाना इस व्यक्ति का नाम उस जगह बैठा है। ठीक है, तो आपको 6 और 5। अब आप ऐसा समझ लो कि ये मान लो कोई होटल है। ठीक है, अब इसमें M नाम का कोई व्यक्ति आया। ठीक है, अब उसने मंगाई क्या, चाय। अब होटल का मालिक वेटर को क्या बोलेगा कि M नाम का कोई व्यक्ति आया है, उसको चाय देना है। अब मालिक वहाँ काउंटर छोड़ के थोड़ी ना बताएगा कि वहाँ जाना है, उसने तो बता दिया कि आपको उस सीट पे बैठना है, सीट नंबर दे दिया 8 और 3। ठीक है, तो मैनेजर ने वेटर को क्या बोल दिया कि 8-3 वाली जो सीट है उस पे चाय देना है आपको। तो 8-3 वाली, वो जो वेटर है उसको भी पता है एड्रेस देखना, तो यहाँ से गया 8 और यहाँ से गया 3, मतलब यहाँ पे चाय दे दी। अगर एड्रेस सही नहीं लगा तो गलत हो जाएगा, किसी ने
समोसे मंगाए, उसको चाय दे देगा, चाय वाले को समोसे दे देगा। तो आई बात समझ में। इसने चाय मंगाई थी तो वेटर कहाँ गया, 8 और 3। अब मान लो कोई व्यक्ति आया है यू नाम का, उसको समोसे चाहिए। अब यू नाम का व्यक्ति, तो मैनेजर ने क्या बोला कि तुम एक काम करो, 3-2 पे बैठ जाओ। अब मैनेजर ने बोल दिया कि भाई वेटर को समोसा ले जाना है कहाँ, 3-2 पे, तो ये हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई व्यक्ति आया मैनेजर के पास कि भाई मेरे को खाना खाना है, टी नाम का, वी नाम का आया, मेरे को खाना खाना है। तो मैनेजर ने देखा कौन सी सीट खाली है, भैया ये सीट खाली है, तो ये इस पे बिठा दो इसको, टी को, वी को, है ना, ये यहाँ बैठ गया। अब वी का एड्रेस क्या हो गया, 8 और 7, तो 8-7 पे बैठ जाओ। ये वेटर को बोल देगा कि 8-7 पे एक थाली लगाना है, कुछ भी हो सकता है, देखो जी ना, ठीक है ना। अब इसका एड्रेस क्या हो गया, अब देखो सबका एड्रेस लिखते जाओ अलग अलग। अपने पास है वी, तो वी का एड्रेस लिखना है, तो वी इधर से पहले इधर से लिखेंगे हम 8 और 7। ये एड्रेस बोल सकते हैं अपन समझने के लिए, लेकिन इसका जो वास्तविक गणित में जो नाम है वो क्या है, निर्देशांक, निर्देश देने वाले अंक। अब आर का जो निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3, 6। इसके बाद क्या आ रहा है, एस, तो एस के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 6, 5। इसके बाद एम के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 8, 3। इसके बाद वी, यू है, सॉरी, यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3, 2। ये एक्चुअल में निर्देशांक है, और हमें क्या बताते हैं ये कि इसकी लोकेशन इसमें कहां पर होगी, ठीक है। ये होती है निर्देशांक ज्यामिति। आया होगा समझ में आपको। अब आगे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। मान लो कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और टेबल पे कोई लैंप यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो आप अपन उसको कैसे बताते हैं कि यार वो लैंप उठा के ले आना, बीच में रखा है या साइड पे रखा है या कोने पे रखा है, ठीक है ना। अगर यहाँ रखा है तो बोल देंगे कि बीच में रखा है, अगर यहाँ रखा है तो बोल देंगे कि क्या है, कोने पे रखा है, इधर राइट वाले कोने पे, ठीक है। इस तरह से हम उसको क्या बताते हैं, उसका स्थान बताते हैं, ठीक है। तो ये जो 3.1 प्रश्नावली है आपको समझने की है, और मुख्य रूप से आपको ये चीज़ समझना थी क्या, कि कोई व्यक्ति किसी जगह पर है तो उसका निर्देशांक हमको कैसे बनाना है, ठीक है। ये बता दिया आपने 3, 6, तो व्यक्ति यहीं आके रुकेगा। एक इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सड़क योजना। एक नगर में, पढ़ लेते हैं हम इसको। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। बनाते हैं, देखो इसका चित्र बना लेते हैं। एक नगर की 2 मुख्य सड़कें हैं, ठीक है, और ये बीच केंद्र से होकर जाती है, जो चौराहा रहता है ना, चौराहा, ठीक है, यहाँ से जा रही है, जो नगर के केंद्र पर मिलती है। और ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा, तो ये क्या हो गया, उत्तर, ये दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ठीक है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 2 मीटर। तो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई,
ये हो गई 200 मीटर है। अब चित्र में तो 200 मीटर करेंगे, इतनी बड़ी कॉपी थोड़ी रहती है अपनी, तो हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। 1 2 3 4। अब ये -1 -2 -3, इधर माइनस रहता है, ठीक है। अब ये जो लंबाई है ये कितनी है, 200 मीटर के बराबर सभी। अब हर सड़क ये ऐसी जा रही है, सड़क देखो ये जा रही सड़क, एक सड़क ऐसे जा रही, एक सड़क ऐसे, ये सड़क जा रही, ये जा रही है, थोड़ी ये इसके बराबर जाना चाहिए, थोड़ी लाइन ऐसी तैसी ऐसी वैसी हो रही है, ठीक है। आप स्केल से बनाओगे तो सही बन। अब ये सड़क ये आ गई, ये आ रही, ठीक है। ये हो गई सड़कें बना दी अपन ने, तो ऐसा चित्र बनेगा। अब आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिसमें एक उत्तर दक्षिण में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम में, ठीक है। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है? 4 3 कितनी को माना जा सकता है? 4 ये और 3 कौन सी, ये। अब कितनी क्रॉस स्ट्रीट है, तो एक तो ये और एक ये, 2। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है। क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4, तो 4 और 3 तो ये हो गई, 3 4 कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको ये, लेकिन अब देखो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इसके बाद हमको संख्या रेखा पे आते हैं। अब हम ये तो समझने का था, इतना कोई विशेष नहीं है, थोड़ा और आगे अपन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाओगे, ठीक है। इसमें एकदम मत उलझना आपकी समझ नहीं आ रहा है ये वो, बस थोड़ा सा समझ लो। अब हम पढ़ेंगे संख्या रेखा के बारे में, ये महत्वपूर्ण है। ये क्या है, संख्या रेखा, नंबर लाइन, सबसे बीच में इसमें क्या होता है, 0। इस 0 को क्या बोलते हैं हम, मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु याद रखना, इसको मूल बिंदु बोलते हैं अपन। और इसमें जब राइट साइड में एक जैसी लंबाई पर हम चिन्ह लगा देते हैं, अब इनको नाम देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। लेफ्ट साइड में भी इसी ही दूरी पर हम क्या लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। इनको नाम देंगे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। जब 0 से दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो सब धनात्मक रहेंगे, सभी क्या रहेंगे, धनात्मक, पॉजिटिव। और 0 से जब इधर आएंगे हम तो ये सब कैसे रहेंगे, ऋणात्मक
नेगेटिव। ठीक है, जब 0 से दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो सभी रहेंगे धनात्मक पॉजिटिव, और 0 से लेफ्ट साइड आएंगे तो सभी कैसे रहेंगे ऋणात्मक नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद आपको मूल बिंदु में जो ऐसी आड़ी रेखा रहेगी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, ऐसी जो रेखा रहेगी इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, और इसको हमेशा हम बोलेंगे एक्स अक्ष। ठीक है, और जो ऐसी रहेगी खड़ी उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, वाई अक्ष। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। ये जो है इसको मानेंगे हम हमेशा एक्स अक्ष, और जो खड़ी ऊर्ध्वाधर रहेगी उसको हम मानेंगे वाई अक्ष। ठीक है, मूल बिंदु को ओरिजिन भी बोलते हैं हम। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़े। जो एक्स अक्ष है ना, इसको हम बीच में आएगा 0, इधर आएगा x और इधर आ जाएगा x डैश। ये 0 इधर तो आएगा y और इधर क्या आएगा y डैश। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बढ़ेंगे ठीक है, अब पढ़ते हैं हम चतुर्थांश के बारे में। ये सब चीज़ें याद रखना। अब हम पढ़ेंगे चतुर्थांश। ठीक है, 0, ये क्या हो गया एक्स अक्ष, यहाँ पर x, यहाँ पर x डैश। ये है y अक्ष, ये हो गया y डैश और ये हो गया y। अब ये जो दोनों रेखाएं जहाँ टकराती है उसको क्या बोलते हैं हम, मूल बिंदु। ठीक है, अब इससे इधर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ठीक है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखो ये x इधर धनात्मक है और इधर क्या है ऋणात्मक, y इधर धनात्मक है और इधर ऋणात्मक है। ये हो गया आपका ग्राफ, हमेशा हम ऐसा बनाएंगे। अब इसमें ना इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4। तो ये जो पहला भाग है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब इसको बोलते हैं हम पूरे भाग को चतुर्थांश। अब चतुर्थांश कौन सा वाला, तो पहला चतुर्थांश। ठीक है, ये दूसरा चतुर्थांश।
ये तीसरा चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। अब जैसे हम कोई बिंदु लेंगे, अगर कोई बिंदु ए है, इसमें आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए किसमें है, प्रथम चतुर्थांश में रहता है, या ए का पॉइंट जो है वो किसमें आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। अगर मेरा पेन यहाँ है तो ये कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम में। अगर मेरा पेन यहाँ है तो ये किस में है, द्वितीय में। अगर यहाँ है तो तृतीय में, अगर यहाँ है तो चतुर्थ में। अब मान लो जैसे आपको क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, कोई पॉइंट दे देंगे कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। मान लो यहाँ पर है, वो बिंदु आप कैसे ढूंढोगे वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन अगर वो यहाँ पे आया तो आप बोल दोगे कि यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अब देखो प्रथम चतुर्थांश में क्या है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो इसमें x और y दोनों कैसे रहते हैं, प्लस वाले। x और y दोनों प्लस वाले रहेंगे इसमें। अब इधर आते हैं द्वितीय में, तो द्वितीय में क्या रहता है, x तो ऋणात्मक और y क्या हो जाता है, धनात्मक, ये वाला, और x क्या है, ऋण वाला। अब अगर यहाँ पे आए हम तो x ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक, और अगर यहाँ पे आए तो y ऋणात्मक और x हमेशा पहले लिखेंगे हम इसमें, तो x क्या हो गया इसमें, धन चिन्ह वाला, और y ऋण चिन्ह वाला। तो देखो इधर वाले जो दोनों है, इसमें या तो दोनों प्लस है और दोनों माइनस, तो इसमें दोनों प्लस है और इसमें दोनों माइनस, x भी माइनस और y भी माइनस। इसमें x माइनस है और y प्लस है, ये देखो माइनस और y प्लस। ठीक है, ये चीज याद रखना आप, ये वाली। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं हमको उदाहरण में, वो क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, एक चित्र दे रखा है हमको उदाहरण में, वो चित्र बनाते हैं और फिर उत्तर देंगे हम उसमें चित्र के अनुसार। अब चित्र कैसा दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है M, ये दे रखा है M। ठीक है, एक दे रखा है B, ठीक है, एक दे रखा है L, और एक दे रखा है आपको S। अब आपको उदाहरण नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर पहला, बिंदु B का भुज और कोटि क्रमशः है, अतः B के निर्देशांक ये होंगे। अब एक बात और ध्यान रखो, इसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, भुज,
और इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, तो पहले में हमको दे रखा है बिंदु बी। बिंदु बी कहाँ है? ये रहा। तो खाली स्थान दे रखा है, उसमें भुज और कोटि। ठीक है, तो भुज कितना हो जाएगा इसका और कोटि, और इसके निर्देशांक, निर्देशांक ऐसे लिखते हैं अपन, पहले एक्स और वाई फिर कोमल है। तो एक्स अक्ष पर कितना बढ़े कि इसका बी की लोकेशन आती है यहाँ पर 4, तो इसका भुज कितना हो गया 4, और वाई अक्ष पर कितना बढ़े कि बी की लोकेशन आ जाए 3, तो कोटि कितनी हो गई 3। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4,3। आई बात समझ में? एक अक्ष पे इधर जाओ या इधर आओ, ये सब क्या कहलाएंगे भुज। ठीक है, ये ऐसे आगे पीछे। अब मैं इधर बढ़ा तो भुज 1, भुज 2, भुज 3, भुज 4, भुज 5। अगर इधर आ गया मैं भुज -1, -2, -3, -4। अब ऐसे अगर नीचे आ गया तो कोटि -1, -2, -3, -4। ऊपर गए तो ये -1, -2, -3, -4, ये प्लस वाले सब। ठीक है, अब हो गया पहला, नोट कर लेना। अब बिंदु एम के दूसरा, बिंदु, अब इसमें भुज और कोटि नहीं दिए, यूं लिख दिया है एक्स निर्देशांक, और ये लिख दिया है वाई निर्देशांक। तो बात एक ही है, भुज बोल दो या एक्स निर्देशांक बोल दो, कोटि बोल दो या वाई निर्देशांक बोल दो। अब बताना हमको बिंदु एम, तो बिंदु एम कहाँ है ढूंढो, एल एस, ये रहा बिंदु एम। अब पहले एक्स का लिखेंगे, तो एक्स पे जब मैं -3 आता हूं तो एम आता है, तो भुज क्या हो गया एक्स निर्देशांक -3। अब वाई पे कितना बढ़ूं कि एम आए 4, तो ये हो गया 4। अब निर्देशांक लिखेंगे तो पहले एक्स का लिखो -3, 4। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन, बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक बताना हमको। तीसरा, बिंदु कौन सा, एल, ये रहा एल। अब एक्स पे कितना -5 आया मैं, और y पे कितना -4, तो -5 -4, ये इसके निर्देशांक हो गए, है ना। इसके क्या हो गए -5 -4, ये इसका पता हो गया। इसका क्या हो जाएगा 4,3। अब इसके क्या हो जाएगा -3,4। अब बचा अपना बिंदु एस, ये रहा। इसमें क्या करेंगे अपन, देखो चौथा क्वेश्चन। अब x पे कितने गया 3, y पे कितना गया -4, तो 3 - 4। ये उदाहरण का सवाल हो गया। ठीक है, ये बिंदु जो है ये इसके निर्देशांक है, इसका पता है, ये इसका एड्रेस है, ये नोट कर लो। उदाहरण नंबर दूसरा करते हैं हम। ठीक है, दूसरे उदाहरण में हमको दे रखा है एक बिंदु C, -5 पे भी दे रखा है बिंदु C, ये दे रखा है। ठीक है,
एक बिंदु दे रखा है ई, एक बिंदु दे रखा है बी, और एक बिंदु दे रखा है डी। तो उदाहरण 2 में हमको क्या पूछा है, बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो बिंदुओं के निर्देशांक तो सबसे पहले लिखेंगे हम बी के। पहले x का आता है फिर y का। तो बिंदु बी कहाँ है, यहाँ पर। अब बिंदु बी ये है। अब यहाँ पे देखो x कहाँ आ रहा है, 0 पे, तो x क्या आ जाएगा, 0। लेकिन y पे कितना चढ़ना पड़ेगा अपने, 3। ठीक है। बिंदु C के निर्देशांक, x पे कितना चढ़े अपन, -5, और y ना तो नीचे है ना 0 है, y पे कहाँ है हम। जब y पे 0 आएंगे और x पे यहाँ आएंगे तभी हमें वो बिंदु मिलेगा। तो ये क्या हो गया, 0। इसके बाद बिंदु E के निर्देशांक, ए भी है क्या मेरे पास, 4। अब बिंदु E के निर्देशांक लिखो। E कहाँ है, यहाँ पे है। अब हमें यहाँ जाना है E के पास। तो हमेशा हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, बिंदु O, मूल बिंदु से चलेंगे। हमारा घर यहाँ पे, हमें जाना कहाँ है, E। तो हम कहाँ गए, सीधे 1 पे चले गए। तो x पे चले हम, तो E आया हमें, कितना चले, 1। y पे ना तो ऊपर गए ना नीचे गए, 0 पे गए, तो ये आ गया 0। E हो गया। देखो बिंदु B के निर्देशांक क्या हो गए, 0,3। C के क्या हो गए, -5,0। E का क्या हो गया, 1, 0। अब क्या बचा, D। तो D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से चलेंगे तो नीचे गए नीचे गए नीचे गए, माइनस पे 4 गए हम जब D आया हमारा। x पे तो ना इधर गए ना इधर गए, तो मतलब x पे तो 0, और इस पे कितना चले हम, -4। तो ये इसके निर्देशांक हो गए। इसके निर्देशांक क्या हो गए, 0, -4। अब A के निर्देशांक, तो फिर से यहाँ स्टार्ट करेंगे। A कहाँ दिख रहा हमको, A यहाँ दिख रहा। तो A पे चलने के लिए हमें इसी लाइन पे जाना पड़ेगा, कितनी बार, 4 कदम चले। अब मना Y पे कहीं भी नहीं चले हम, Y पे तो 0 पे ही रहे, तो ये 0। ठीक है, देख लो, ये सभी कर लिए अपन ने उदाहरण 2 का। इसके बाद प्रश्नावली 3.2 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3.2 का पहला, उसमें क्या पूछ रहे हैं, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। ठीक है, तो कार्तीय तल में स्थित क्षैतिज रेखा को
एक्स अक्ष एवं ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। एक क्षैतिज मतलब ऐसा आड़ी, और ऊर्ध्वाधर मतलब ये वाली x, और ये क्या हो जाएगी y हो जाएगी। ठीक है, नोट करो ये। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्रमशः x और y, x अक्ष और y अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको किताब में दे रखा है, 1 मिनट मेरे को और देख लेने दो। इसमें क्षैतिज ऊर्ध्वाधर को कोई और नाम तो नहीं दिया है किताब में। इसको नाम जो देते हैं हम x और x डैश, y और y डैश। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब ये जो दोनों रेखाओं हैं, एक तो ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, ये हो गया x डैश, y और y डैश। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तल के प्रत्येक भाग, 4 भाग बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब तल के जो प्रत्येक भाग है इनके नाम बताना है हमको। तल का जो प्रत्येक भाग है उसको बोलेंगे हम चतुर्थांश। ठीक है, सभी को क्या बोला है हमने, चतुर्थांश। ठीक है, तो उत्तर में लिख देना उत्तर में डायरेक्ट लिख दो आप, तो क्या बोलोगे, चतुर्थांश। ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये जब एक दूसरे से मिलती है तो 4 भाग बनते हैं, 1 2 3 4, और इसको क्या बोलते हैं हम, चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। तीसरा क्वेश्चन, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ये बिंदु, इसको क्या बोलते हैं हम, मूल बिंदु। ओरिजिन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में एक चित्र दे रखा है, चित्र बना देता हूं मैं, आपको भी चित्र बनाना आना चाहिए। ये 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। y पे चलेंगे तो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इसके बाद हमें चित्र जो दे रखा है वो चित्र ऐसा दे रखा है। एक बिंदु दे रखा है आपको B और D, इसमें 6 तक जाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ये हो गया, और इधर कहाँ तक आया है, -5।
यहाँ पर बिंदु दे रखा है B, यहाँ पर बिंदु दे रखा है D। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आया तो ऐसा चित्र बना हुआ आएगा आपके पेपर में। अब H क्या आ गया -3, ये बिंदु H, बिंदु E -3 -5, ये बिंदु हो गया E, ये बिंदु हो गया M। ठीक है, अब इधर -5 से लेके कहाँ तक गए 5 तक, ये बिंदु हो गया C। एक बिंदु G और है, बिंदु G, ये बिंदु हो गया G। ठीक है, एक यहाँ पर है बिंदु L, है ना, ये हो गया X डैश, ये हो गया Y डैश। अब आपको क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरे का पहला, B के निर्देशांक। ठीक है, B के निर्देशांक बताइए। तो बिंदु B कहाँ है, ये रहा B। तो B के निर्देशांक कैसे लिखेंगे हम, एक ब्रैकेट बनाएंगे, बीच में कोमा, पहले आएगा X और पहले उसके बाद आएगा Y। अब हमको जाना है यहाँ पर, तो पहले X पे जाएंगे हम, तो -5 तक गए। ठीक है, यहाँ तक आ गए। फिर हम तो वहाँ हमें कहाँ तक जाना है, जब बिंदु B मिलेगा तो X पे तो -5 आए, फिर Y पे कितने बढ़े अपन 2 तक, ये हो गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा C के निर्देशांक, -5 2 हो गए। C ढूंढो कहाँ है, ये राशि। अब C के निर्देशांक है तो हम यहाँ से चलेंगे, C वहाँ पर है, तो पहले गए हम इधर, तो कहाँ तक जाना पड़ा 5 तक। अब 5 पे तो चले गए, लेकिन C दूर है, तो इसको यहाँ से फिर चलेंगे हम, तो हम इस लाइन पे कहाँ तक आए -5 तक। तो 5 इधर चले, -5 इधर, तब क्या आया C आया, तो ये इसके निर्देशांक हो गए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, निर्देशांक -3 और 5 कहाँ पर है, निर्देशांक -3 और -5 किस बिंदु पर है। अब हमें इस बिंदु पर जाना है, एड्रेस मिल गया हमको, तो पहले मूल बिंदु से हम जाएंगे -3, ये आ गए। फिर हमको जाना -5, तो ऊपर बढ़ेंगे तो प्लस में, नीचे जाना है हमको, तो -5 तक गए हम, 5 गए, 5 गए, तो हम तो ई बिंदु पे पहुंच गए। तो ये क्या है -3 -5, तो लिख दो निर्देशांक -3 -5 बिंदु ई के हैं। ठीक है, किस बिंदु के हैं, ई के। क्वेश्चन चौथा, अब क्वेश्चन चौथा क्या है, इसमें -2 -4 2 -4 किस बिंदु पर है। तो आप क्या करोगे, x बराबर गए 2 पर, तो ये 2 और -4 मतलब नीचे जाना है आपको, ये आ गया -4, तो ये 2 -4 क्या आ गया 2 -4। अगर हम गए तो कहाँ पहुँच गए, जी के पास पहुँच गए। ठीक है, क्वेश्चन पांचवा,
अब हमको बताना है डी का भुज। तो डी का जो निर्देशांक रहेगा उसमें जो पहले आएगा उसको बोलते हैं भुज, फिर बाद में आएगा उसको कोटि। तो डी कहाँ है पहले ये ढूंढो, ये रहा। तो डी में x पे गए हम 6 और y पे कितने 2, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए 6 और 2। तो भुज कितनी हो गई, ये हो गया। डी का भुज कितना हो गया 6। एच की कोटि बताना आपने, छठा क्वेश्चन है। तो बिंदु एच कहाँ है ढूंढो, बिंदु एच ये रहा। अब बिंदु एच पे जाना है तो पहले एच की सीध में इधर गए x, तो x कितना हो गया -5 और y पे कितना -3। तो h की कोटि कितनी हो गई बराबर -3। बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L ढूंढो, L कहाँ है, कहाँ गया L, ये रहा L। तो x पे ना तो इधर जाना ना जाना, हमको y पे जाना पड़ेगा इस रास्ते पे। तो y पर कितने गए हम 5 और x पे तो इधर उधर गए नहीं। तो L के निर्देशांक क्या हो गए 0,5। 8वां है बिंदु M के निर्देशांक, बिंदु M कहाँ है, ये रहा। x पे गए हम -3, y पे ना तो ऊपर गए ना नीचे, तो y कितना है 0, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गए हैं इसके पूरे। और 3.2 जो है हमारी वो भी ख़त्म हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे 3.3 अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही अच्छा और समझ में आया होगा। सभी इसको एक दो बार देख ले, समझ ले, चीज़ काम की, ऐसे ही नहीं कि इसको छोड़ दें। बहुत सारे शिक्षक इसको क्या है कि छुड़वा देते हैं कि कोई काम का नहीं है, छोटा मोटा करवा दिया, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है आपको। ठीक है।